सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्ज़ाम प्लानट। तो आज है 1 जुलाई। फाइनली जुलाई स्टार्ट हो गई है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि भाई साहब 31 जुलाई से मेंस शिफ्ट नहीं होगा। मेक श्योर कीजिएगा आपके 10-12 तारीख तक फ्री हो जाएंगे, और फ्री हो रहे हैं 10-12 को एसबीआई के। ठीक है। अब आज की इम्पोर्टेंट खबर, मतलब आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, ये जो मैं बैंकिंग अवेयरनेस लेके आ रहा हूँ आपके लिए 1 जुलाई की, ये तो लाऊंगा हर रोज़। कल से कोशिश करूंगा थोड़ी और जल्दी मैं आपको वीडियो दे पाऊँ। कल से मैं कोशिश करूंगा मैं आपको 8 बजे तक वीडियो गिरा दूँ। ठीक है। और याद रखना, 12 बजे से पहले पहले ही एक और वीडियो आया करेगी हर रोज़, जिसमें हम रिविजन करेंगे करंट अफेयर्स की। जैसे आज मैं आपको 1 जुलाई प्लस प्लस 1 जून की दूंगा। बैंकिंग नहीं होंगी उसमें। ठीक है। सिर्फ करंट अफेयर्स होंगी, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मैं ये नहीं बोल रहा मैं आपके पूरे वो खत्म कर दूंगा, बट यस, जो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने जो लास्ट ईयर जितने भी मेंस दिए हैं, जो मैंने 1-1.5 साल में जो प्रिपरेशन करी है, उससे जो मुझे समझ में आया, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने सारे मेंस दिए हैं, तो और जो मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग मैं एक एक करके लेके चलूंगा। 1 जुलाई और 1 जून एक साथ, कल आपको 2 जुलाई और 2 जून की एक साथ मिलेगी। तो जैसे हम जुलाई खत्म करते हुए चलेंगे ना, तो हमारा साथ में जुलाई तो खत्म हो रहा होगा और जून के पूरे महीने का रिविजन हो जाएगा। राइट। तो ऐसे हम करके चलेंगे। तो आपका जिन्होंने जून नहीं पढ़ा है, वो मेरे साथ पढ़ लें। जून जुलाई साथ में सारी इंपॉर्टेंट खबरें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिनके 99% 90% चांसेस बनते हैं एग्जाम्स में आने के, वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है। तो वो मैं आपको कराऊंगा। तो बी प्रिपेयर्ड, और थोड़े से शौक सब फुल अप करने पड़ेंगे। टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। और अगर आपको चाहिए टारगेट वीडियोस, मैं आज से, मैं सच बता रहा हूँ, जितने दिनों तक आपने कर लिया, जिसको फॉलो किया किया, अब मैं आपको बता रहा हूँ आज से जो कॉन्क्रीट प्लान होगा। ठीक है। वो अगर आप चाहते हो मैं आपको दूं अगले 9 दिन में, 10 दिन में आपको क्या करना है कि प्री आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको प्लान दूंगा, आपको रिगरसली 9 दिन फॉलो करना पड़ेगा। जिन्होंने पूरे महीने नहीं पढ़ा उनको ही मैं बता रहा हूँ, 9 दिन फॉलो कर लेना, प्री निकल जाएगा 100%। बट अगर आपको चाहिए वीडियोस तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पहली चीज। दूसरा, मॉक्स, कितने मॉक्स लगाने हैं, कौन से मॉक्स लगाने हैं। ठीक है। अब मॉक्स आपके पास जो अवेलेबल हैं वो ठीक है, कोई 9 दिन के लिए नए मॉक्स नहीं खरीदता, मुझे पता है। बट स्टिल आपको अगर चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा प्रॉपर सीक्वेंस से। राइट। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे पहली स्लाइड से। आई एम रियली सॉरी अगर आपको आवाज़ आ रही होगी, साइड में मंदिर में पूजा हो रही है भाई, तो बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ है उसकी। अगर आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी, अगर नहीं आ रही हो तो थैंक यू सो मच। नहीं आ रही है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सिस बैंक ने एक एमओयू साइन किया है, इंक्स मल्टी ईयर डील साइन किया है। किसने? एक्सिस बैंक, जो कि हमारे इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। याद रखना, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, पर ये डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक नहीं है। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक सिर्फ 3 ही बैंक है इंडिया में, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक बैंक वो बैंक होती हैं जो कि टू बिग टू बी फेल होती हैं, जो फेल नहीं हो सकती एनी हाउ। ठीक है। तो ऐसा स्टेटस सिर्फ 3 ही बैंक को इंडिया में मिला हुआ है। तो एक्सिस बैंक, जो कि तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है इंडिया की, उसने एक मल्टी ईयर डील साइन किया है। किसके साथ साइन किया है? एडब्ल्यूएस के साथ। अब एडब्ल्यूएस क्या है? AWS बेसिकली Amazon वेब सर्विसेज के साथ। तो एक्सिस बैंक ने एक मल्टी ईयर डील साइन करी है Amazon वेब सर्विसेज के साथ फॉर पावरिंग डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, ताकि वो अपने डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को और बेहतर बना सके। ठीक है। अब देखो खबर क्या है, बहुत सिंपल सी खबर थी कि एक्सिस बैंक ने एक मल्टी ईयर डील साइन करी है Amazon वेब सर्विसेज के साथ, ताकि वो अपने डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस को बेहतर बना सके। Amazon वेब सर्विसेज इंक्ड मल्टी ईयर डील विद एक्सिस बैंक टू पावर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, ताकि वो अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर पाए। और ये कंट्री का थर्ड लार्जेस्ट बैंक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो Amazon वेब सर्विसेज के साथ टाई अप करने का मकसद ये है कि वो एक्सिस बैंक अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, ताकि अपने कस्टमर को एक बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाए। ठीक है। द क्लाउड कंप्यूटिंग आर्म ऑफ Amazon का जो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्म है, वो क्या करेगा? विल बिल्ड अ पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो बनाएगा ऑफ न्यू डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, नई डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब एक पोर्टफोलियो बनाएगा कि ये न्यू डिजिटल सर्विसेज है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो एक्सिस बैंक के लिए Amazon वेब सर्विसेज रेडी करेगा उनके कस्टमर्स के लिए। पहले उसकी एक लिस्टिंग करेगा कि हाँ, ये 3 4 5 8 10 सर्विसेज हैं जो हम देने वाले हैं विद टेक्नोलॉजी चेंजेस, और हम इसमें टेक्नोलॉजी चेंजेस भी करेंगे।
एंड न्यू पेमेंट मोड्स फॉर बेटर बैंकिंग एक्सपीरियंस। और नए पेमेंट मोड भी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने कस्टमर्स के लिए, मतलब एक्सिस बैंक के कस्टमर्स के लिए, ताकि उनका जो बैंकिंग एक्सपीरियंस हो वो बहुत बेहतर हो जाए। ठीक है, इसका एम क्या है? एम है इजी अकाउंट ओपनिंग। आपको पता होगा अभी कोविड की वजह से पिछले 1-1.5 साल से लोग बैंक जा नहीं पा रहे हैं, या जा रहे हैं तो बहुत कम रेशियो में जा रहे हैं, तो उनके यहाँ अकाउंट ओपनिंग की जो स्पीड थी वो ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है। तो अब इसके लिए भी इन्होंने एक नया एम शुरू किया है कि बेसिकली कि अकाउंट ओपनिंग हम घर बैठे बैठे अकाउंट खुलवा देंगे। बैंक इंटेंड्स टू प्रोवाइड ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी देगा दैट कैन बी ओपन इन लेस देन 6 मिनट्स, जो कि 6 मिनट से कम में आपकी अकाउंट खोल दी जाएगी ऑनलाइन। ठीक है, तो ऐसी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली है एक्सिस बैंक अपने कस्टमर्स के लिए विद द हेल्प ऑफ अमेजॉन वेब सर्विसेज। और जिससे क्या होगा कि उनकी जो कॉस्टिंग है, आई मीन जो अकाउंट ओपनिंग में जो कॉस्टिंग है ओवरऑल उनकी 24% से कम हो जाएगी, विच विल बी वेरी गुड फॉर द बैंक। बैंक प्लान्स टू कन्वर्ट 70% ऑफ इट्स ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर टू क्लाउड। ओके, बैंक ने ये भी बोला कि हम चाहते हैं कि हमारी जो 70% ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर है, मतलब जो प्रेमाइसेस के अंदर जो डेटा सेंटर है 70%, उसको हम क्लाउड में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब उसको हम ऑनलाइन क्लाउड में अपलोड कर देंगे, डेटा सेंटर टू क्लाउड इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगले 2 साल में हम ये करना चाहते हैं टू रिड्यूस कॉस्ट, ताकि हम कॉस्ट रिड्यूस कर पाए, इंप्रूव एजिलिटी एंड इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस और कस्टमर एक्सपीरियंस, ताकि हम अपनी एक्सपीरियंस कस्टमर एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकें। ठीक है, तो ये पूरी खबर थी जिसकी वजह से एक्सिस बैंक ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ टाई अप किया है, मल्टी ईयर डील की है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड लोन टैप टाई अप टू डिसबर्स लोन्स टू सैलरीड सेगमेंट। याद रखना, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसने एक टाई अप किया है। किसके साथ टाई अप किया है? लोन टैप के साथ। लोन टैप क्या है? लोन टैप जो है वो एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है, क्यों टैप किया है? टू डिसबर्स लोन्स टू सैलरीड सेगमेंट। ठीक है, वही यहां लिखा गया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्ड विद लोन टैप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये एक डिजिटल लेंडर है। कौन? लोन टैप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो है ये एक डिजिटल लेंडर है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? जो प्रोवाइड करेगा पर्सनल लोन टू सैलरीड प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो बेसिकली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लोन टैप के साथ बेसिकली अग्रीमेंट साइन किया है, ताकि वो बेसिकली पर्सनल लोन प्रोवाइड कर पाए। किसको? सैलरी प्रोफेशनल्स को। दिस इज अ पार्ट ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एपीआई बैंकिंग इनिशिएटिव। ये एपीआई बैंकिंग इनिशिएटिव जो थी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, उसका एक पार्ट है थ्रू विच ओवर 150 एपीआईज। एपीआईज क्या होते हैं? एपीआईज क्या होते हैं पहले मुझे वो बताइए, एपीआई क्या होते हैं? कमेंट कीजिए। APIs are available offering fast and secure ties up for digital lending and digital liabilities payments to fintech। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एपीआई बैंकिंग इनिशिएटिव है, जिसके तहत वो क्या चाहती है? वो बोल रही है कि लगभग 150 एपीआईज जो हैं वो अवेलेबल है, आर अवेलेबल फॉर ऑफरिंग लोन। ठीक है, एप्लीकेशन प्रो ऑफरिंग अवेलेबल ऑफरिंग ओके ऑफरिंग फास्ट एंड सिक्योर लोन्स। ये फास्ट और सिक्योर लोन देने के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, फॉर डिजिटल लेंडिंग एंड डिजिटल लाइबिलिटीज पेमेंट्स। ठीक है, एपीआई क्या है? मैंने फिर पूछा, सबसे पहले एपीआई बताइए। एपीआई इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू। दिस इज अ पार्ट ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बैंकिंग इनिशिएटिव है, उसके तहत ये लोन दिया जाएगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ, उसका एक पार्ट है थ्रू विच ओवर 150 एपीआई ओवर 150 आर्टिफिशियल ओवर 150 जो हमारे क्या है एपीआई। एपीआई का मैंने क्या बताया फुल फॉर्म अभी आपको? एप्लीकेशन ओवर एक 150 एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वो अवेलेबल है। किस लिए? ताकि वो फास्ट और सिक्योर टाई अप कर सके फॉर डिजिटल लेंडिंग, ताकि वो डिजिटल लेंडिंग कर सके फास्ट एंड सिक्योर, एंड डिजिटल लाइबिलिटीज एंड पेमेंट्स टू फिनटेक, ताकि वो बेसिकली डिजिटल लेंडिंग कर सके और पेमेंट्स कर सके फिनटेक को। ठीक है, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एपीआई बैंकिंग इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, राइट? एक एम है बेसिकली। द एम is to extend the bank services to its customer via loan taps fast and convenient platform। इसके साथ टाई अप करने का मकसद सिर्फ इतना ही था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, कि वो अपने बैंक की सर्विसेज को जो है वो एक्सटेंड कर पाए, मतलब और उसमें ग्रोथ ला पाए और उसको बढ़ा पाए टू इट्स कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को वाया लोन टैप्स फास्ट एंड कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म।
किसके थ्रू? लोन टैप के जो फास्ट और कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है उसको यूज करके अपनी फैसिलिटीज को और बेहतर बना पाए और लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा पाए, ये एम था इसका। ऑन दिस प्लेटफॉर्म पर्सनल लोन रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख से 10 लाख विल बी प्रोवाइडेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और लोन टैप ने जो टाई अप किया है उसके तहत पर्सनल लोन कितने से कितने के बीच में दिया जा सकता है? पर्सनल लोन जो है वो 1 लाख से 10 लाख तक के बीच में दिया जा सकता है। पर्सनल लोन रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख से 10 लाख, जिसका टेन्योर होगा 48 मंथ्स का, मतलब 4 साल का सिर्फ। 12 4 का 48 होता है, पता है आपको? तो 48 मींस 4 इयर्स का टेन्योर होगा। 1 लाख से 10 लाख तक का पर्सनल लोन आपको इसके अंतर्गत मिल सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Credit growth to industrial sector remained negative during financial year 21 due to COVID-19 crisis. Okay, आरबीआई ने एक डेटा रिलीज किया है, उसमें आरबीआई ने साफ साफ बोला है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है किसका? इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो नेगेटिव रहेगा, रिमेन्ड नेगेटिव रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग कोविड 19 की वजह से। कब? 2021 में, ठीक है। आरबीआई ने बोला 2021 में जो कोविड 19 के क्राइसिस है उसकी वजह से जो क्रेडिट ग्रोथ है किसको? जो क्रेडिट मतलब लोन, बेसिकली जो लोन ग्रोथ है जो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को देते थे उसमें कोई भी खास इंप्रूवमेंट नहीं आई है, वो नेगेटिव रहा है। मतलब जो लोन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर को जाते थे वो नेगेटिव में रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने लोन नहीं लिया है, ये खबर है बेसिकली, ये आरबीआई ने बोला है। तो एज पर द आरबीआई क्वार्टरली बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मार्च 2021, क्रेडिट ग्रोथ टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट ग्रोथ टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिमेन्ड इन द नेगेटिव टेरिटरी ड्यूरिंग द 2020-21 में जो लोन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जाता था वो लगभग नेगेटिव में रहा है, क्रेडिट ग्रोथ नेगेटिव में रहा है, मेनली ड्यू टू कोविड 19 क्राइसिस की वजह से ऐसा बताया गया है इसमें। हाउएवर पर्सनल लोन कंटिन्यू टू ग्रो, पर इसके सिवाय जो पर्सनल लोन जाते हैं वो बढ़े हैं भाई साहब, ठीक है, एट अ रॉबस्ट पेस, बहुत तेजी से बढ़े हैं, एंड रिकॉर्डेड 13.5% ग्रोथ, और 13.5% का ग्रोथ इसमें देखा गया है मार्च 2021 में। इंडस्ट्रियल लोन ग्रोथ ऑन द अदर हैंड रिमेन्ड नेगेटिव ड्यूरिंग ऑल क्वार्टर्स, वहीं जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो चारों के चारों क्वार्टर में 2020-21 के नेगेटिव ही रहा है, ठीक है, ये खबर है यहां तक अभी तक। द आरबीआई फर्दर सेड वर्किंग कैपिटल लोन इन द फॉर्म ऑफ कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट and demand loans which accounted for a third of total credit contracted during 2020-21। इन्हें ये बोला है कि जो वर्किंग कैपिटल लोन्स होती थी ना, जो कंपनियां जो ऑलरेडी ओपन कंपनियां हैं वो वर्किंग कैपिटल के लोन थी, उसमें भी कमी आई है, उसमें भी लोगों ने ज्यादा लोन लिया नहीं। अब बताओ, जो दुकानें नहीं खुल रही हैं, बिजनेसेस नहीं खुल रहे, तो वो लोन लेके करेंगे क्या भाई? The data further revealed that the private sector banks recorded highest loan growth। वहीं अगर हम प्राइवेट और पब्लिक की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ, बैंकों के लोन डिसबर्समेंट में ग्रोथ देखी गई है, विच कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर लेंडर्स, देयर शेयर इन टोटल क्रेडिट इंक्रीज टू 36.5% बढ़ के हो गया है, ठीक है, जो कि 35.4% था लास्ट मंथ, अब बढ़ के 36.5% हो गया है, ठीक है। और जो लास्ट ईयर जो सेम मार्च मंथ में था, इस साल बढ़ के 36.5% हो गया। वहीं अगर हम इसको परसेंट एंड 25.8%, 5 साल पहले देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर था मार्च में वो 24.8% था, जो अब 5 साल बाद 36.5% हो गया है, और 1 साल पहले ये 35.4% हुआ करता था। Weighted average lending rate, that is WALR on outstanding credit has moderated by 91 basis point, important है याद रखना। Weighted average lending rate जो है और आउटस्टैंडिंग क्रेडिट को लेके वो भी मॉडरेट कर दिया गया है by 91 basis point during 2021, including a decline of 21 basis point in quarter 4 में सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है 21 basis point का, याद रखना। ग्रोथ इन क्रेडिट टू द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ग्रोथ जो क्रेडिट को हुआ है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में, हाउएवर डिक्लाइन फॉर द 6th consecutive successive quarter and its share in the total credit stood at 28.3%। और जो क्रेडिट जो हम ग्रोथ इन क्रेडिट टू द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को जो हम लोन देते थे, क्रेडिट देते थे, उसमें लगातार छठे क्वार्टर में डिक्लाइन आई है, 28.3% पे रह गया है अभी आके, ठीक है, आपको समझ में आ गया। और खबर सिर्फ इतनी है कि बेसिकली क्रेडिट ग्रोथ जो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को देते थे उसमें लगातार गिरावट है, प्राइवेट सेक्टर को अगर फॉलो करें तो लगातार लगातार 6 क्वार्टर से गिरावट है, वहीं ओवरऑल बोले तो पूरे 1 साल में नेगेटिव ही रही है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
सेबी बोर्ड अप्रूव्स लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स इनिशिएटिव। सेबी ने कुछ अमेंडमेंट करी है अपने यहाँ रूल्स में लेके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ऐसी खबरें आती नहीं है, मैंने फिर भी ले ली हैं कि आप ना बोले सर आपने ये छोड़ दिया था, बट मेरी नजर में इसके आने के चांसेस 10% है, ठीक है, ये नहीं आते हैं ऐसे सवाल, याद रखना। सेबी ने कुछ अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट हर कोई कभी कभी करता रहता है, अगर वो अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगे, सेबी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया कुछ अमेंडमेंट्स इनिशिएटिव, पढ़ लीजिए क्या है। On 29 June 2021, Securities and Exchange Board of India, in its board meeting, approved the amendments and frameworks relating to independent directors. Independent directors को लेके जो कुछ रूल्स थे उसको बदला है, म्यूचुअल फंड को लेके कुछ रूल्स थे उसको बदला है, एंड रूल्स अदर्स, देखो बहुत सारे रूल्स ऐसे किए हैं। सेबी ने अमेंड किया है, द सेबी अमेंडेड द सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन 1996 and allowed investment in a minimum amount by asset management companies as skin in the game in manufacturing in MF manufacturing म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेस्ड ऑन द रिस्क इन्वॉल्व विद द प्लान इंस्टेड ऑफ द करंट रिक्वायरमेंट। देखो समझो क्या है, बेसिकली सेबी ने क्या बोला है कि उसने अपने म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशंस 1996 में सेबी ने अमेंड कर दिया है सेबी का जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 स्कीम था, और क्या किया है, एंड अलाउड इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया है ऑफ अ मिनिमम अमाउंट। उसने अलाउ कर दिया है इन्वेस्टमेंट को ऑफ अ मिनिमम अमाउंट, कोई भी मिनिमम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें, बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा, एज स्किन इन द गेम, एज स्किन इन द गेम करके कुछ है, उसके तहत कंपनीज एज स्किन इन द गेम इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स, म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब मिनिमम अमाउंट भी बेस्ड ऑन द रिस्क इन्वॉल्व, जितना रिस्क इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग आप कम से कम पैसे भी इन्वॉल्व कर इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे बहुत आपको पता होगा जिस शेयर में प्रॉफिट के तो चांसेस तो हैं, पर लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप उसमें अपनी मर्जी से जो पैसा जो मिनिमम अमाउंट है वो उतना भी इन्वेस्ट कर सकते हो विद द प्लेन इंस्टेड ऑफ द करंट रिक्वायरमेंट। जो अभी का करंट रिक्वायरमेंट है उसको उसको हटा दिया गया है, आप मिनिमम अमाउंट भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा बताया है सेबी ने। सेबी हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस फ्रेमवर्क फॉर द एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, सेबी ने अप्रूव कर दिया प्रपोजल जिसके तहत वो इंट्रोड्यूस करेगा फ्रेमवर्क को फॉर द एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के लिए इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसी खबरें आती हैं 100% आती हैं, 100% पूछी जाएंगी। इनोवेटी इनोवेटी के सवाल पिछले बार भी आए थे भाई साहब, बहुत सारे एग्जाम्स में इनोवेटी के सवाल आए थे, हालांकि वो दूसरी खबर थी, बट मैं बता रहा हूँ इनोवेटी के सवाल पिछली बार भी थे। इनोवेटी एंड फोन पे, इनोवेटी और फोन पे ने पार्टनरशिप करी है टू प्रोवाइड डुअल डिस्प्ले यूपीआई एट शॉपर स्टॉप। शॉपर स्टॉप पे डुअल डिस्प्ले यूपीआई वो ऑफर करेंगी। कौन ऑफर करेगी भाई साहब? इनोवेटी और फोन पे साथ मिलके, इनोवेटी और फोन पे साथ में आ गई है, इनोवेटी फोन पे पार्टनर टू प्रोवाइड डुअल डिस्प्ले यूपीआई एट शॉपर स्टॉप। इनोवेटी पेमेंट सॉल्यूशंस, इंडियाज लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ पेमेंट सॉल्यूशंस टू एंटरप्राइज मर्चेंट्स। इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस जो है, याद रखना, ये इंडिया की लार्जेस्ट प्रोवाइडर है ऑफ पेमेंट सॉल्यूशंस टू एंटरप्राइज मर्चेंट्स। एंड फोन पे ने, ठीक है, इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस इंडिया की जो लार्जेस्ट प्रोवाइडर है ऑफ पेमेंट सॉल्यूशंस टू एंटरप्राइज मर्चेंट्स, एंड फोन पे इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, हैव पार्टनर्ड, इन दोनों ने पार्टनरशिप करी है टू प्रोवाइड डुअल डिस्प्ले यूपीआई। किस लिए की है? टू प्रोवाइड डुअल डिस्प्ले यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फैसिलिटी एट शॉपर स्टॉप आउटलेट। शॉपर स्टॉप आउटलेट पे वो डुअल डिस्प्ले यूपीआई, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डुअल डिस्प्ले यूपीआई फैसिलिटी वो ऑफर करेगी एट शॉपर स्टॉप आउटलेट के ऊपर। थ्रू दिस फीचर कस्टमर्स कैन पे सेफली एंड फास्टली थ्रू यूपीआई। इस फीचर के थ्रू कस्टमर्स जो है सेफली, थ्रू दिस फीचर कस्टमर्स कैन पे सेफली एंड फास्टली, इसके इस फीचर के तहत वो कस्टमर जो है वो पे कर पाएंगे सेफली और फास्टली थ्रू यूपीआई व्हाइल शॉपिंग एट शॉपर स्टॉप आउटलेट्स ऑल ओवर ओके इंडिया। इस फैसिलिटी के तहत जो है कोई भी कस्टमर शॉपर स्टॉप पे सेफली और बहुत फास्टली पे कर पाएगा व्हाइल शॉपिंग एट शॉपर स्टॉप आउटलेट इन एनीवेयर इन द इंडिया। Dual display creates a dynamic QR that carries the payment amount, merchant's credentials and secure transaction token. डुअल डिस्प्ले में क्या होगा? डुअल डिस्प्ले अप में क्या होगा? वो क्रिएट करेगा क्या? एक डायनेमिक क्यूआर कोड क्रिएट करेगा जिसमें दैट कैरीज द पेमेंट अमाउंट, जो पेमेंट आप जो भी सामान खरीदोगे उसका पेमेंट अमाउंट डिटेल होगी उसमें, मर्चेंट का क्रेडेंशियल्स होगा, किस मतलब कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, मर्चेंट के क्रेडेंशियल्स होंगे, एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन टोकन होगा जिसके तहत आप पेमेंट कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे जो फ्रॉड के चांसेस होते हैं कार्ड के जो लगा रेगुलर यूज से, आप वो सब बच जाओगे आप आसानी से। इट रिड्यूसेस द ट्रांजैक्शन टाइम ऑफ अ टिपिकल यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्रॉम अबाउट 20 सेकंड्स टू 10 सेकंड्स। ये जो है ट्रांजैक्शन टाइम भी कम कर देता है 20 सेकंड्स से 10 सेकंड्स में, मतलब हाफ कर देता है ट्रांजैक्शन टाइम को, विच इज अगेन गुड। इट इज अ कॉन्टैक्टलेस फीचर है ये,
with neither the cashier nor the customer having to touch the display। ये कॉन्टैक्टलेस फीचर है जिसके तहत ना तो कस्टमर को ना तो कैशियर को कुछ भी टच करने की जरूरत है। इट एम्स टू इंक्रीज यूपीआई ट्रांजैक्शन शेयर एट शॉपर स्टॉप फ्रॉम द करंट 4%। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू जो शॉपिंग शॉपर स्टॉप में होती है उसका परसेंटेज बढ़ाना है, क्योंकि अभी फिलहाल जो यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू जो शॉपिंग होती है वो ओनली 4% होती है। ठीक है, उसको बढ़ाने का इनका पूरा प्लान है, इसलिए इन्होंने पार्टनरशिप करी है इनोवेटी के साथ। फोन पे ने, इनोवेटी और फोन पे ने साथ में पार्टनरशिप करी है ताकि वो शॉपर स्टॉप पे जो यूपीआई ट्रांजैक्शन शेयर है उसको बढ़ा पाए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत को 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है टिल जून 2022 तक। ठीक है, हालांकि ये बैंकिंग से रिलेटेड खबर नहीं थी, बट क्योंकि ये मुझे खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी है इसलिए मैंने ले ली है। नीति आयोग के सीईओ जो है अमिताभ कांत, उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है टिल जून 2022 तक। हालांकि उनको इससे पहले भी कई सारे एक्सटेंशन मिले हैं। The Appointments Committee of the Cabinet has approved the extension of tenure of Amitabh Kant as Chief Executive Officer of Niti Aayog for a period of 1 year up to 30/6/2020। 30 जून 2022 तक का एक्सटेंशन मिल गया है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत को। उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, अभी उनको 1 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है। देखो शुरुआत में यहाँ आपको हंसी आएगी। देखिए, इनिशियली ही वाज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग ऑन February 17, 2016 में अपॉइंट हुए थे ये, सिर्फ 2 साल के लिए। 2018 में इनको रिटायर लेना चाहिए था, बट उनके बाद इनको लगातार एक्सटेंशन मिले जा रहा है। 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, तब मतलब मैं ये नहीं बोलूं 4 साल का एक्सटेंशन मिला है भाई इनको। 2 साल के टेन्योर में 4 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। आई मीन एक्सटेंशन लोगों को 6 महीने 1 साल, मतलब जितने का टेन्योर है उसके बराबर का एक्सटेंशन तो किसी को नहीं मिलता भाई, बट इनको तो उनका डबल एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अमिताभ कांत इज 1980 बैच आईएएस ऑफिसर फ्रॉम केरला कैडर। केरला कैडर के 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, जिनको एक्सटेंशन मिला है। ये कितने साल का एक्सटेंशन मिला? 1 साल का। टोटल एक्सटेंशन इनका 4 साल का हो गया है। 2 साल के लिए अपॉइंट हुए थे 2016 में, 18 में इनको रिटायर हो जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट हो कमेंट इट डाउन, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यूज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो एजुकेशन से रिलेटेड, पर्सनल की बात नहीं कर रहा मैं, प्लीज आस्क मी। ठीक है, और बहुत कम दिन रह गए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, और लगे रहिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको चाहिए वो डेली टारगेट वाला वीडियो, मैं आपको दे दूंगा 9 दिन में पेपर क्लियर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बहुत इजीली। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, आपने तो पूरे किए नहीं भाई सब 300, अब देखो कब करते हो आप लोग। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं आपसे, नहीं आज ही मिलूंगा मैं आपसे वापस करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। ठीक है, 1 जून और 1 जुलाई की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो।